करेंगे। और जो पहली ब्रेक में जो हमें लोग कॉल्स कर रहे थे, स्पेशली आदमी कॉल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आपने एक तो टॉपिक ख़वातीन पे रखा है और सारी ख़वातीन बुला ली हैं, आदमी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो जनाब आदमी ने अभी डॉक्टर वजाहत ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वजाहत मुझे बताएं, ये क्यों एक सोच हमारे मुआशरे के अंदर रच बस गई है जिसमें एक औरत जो कि जब वो बच्ची थी, वो जब उसकी शादी होती है, तब जब वो एक सास बन जाती है, तब यही सोच उसके अंदर भी है और वो आगे भी सोच देना पसंद करती है कि औरत का कोई घर नहीं होता। वाई? देखिए, कुछ कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट टाइप की हमारे माशरे में रन करती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी ज़ाती पहले बात स्टार्ट करूं, क्योंकि एक रोल मॉडल बनाने के लिए हम खुद अपनी एग्जांपल ताकि लोग रिलेट कर सकें। जब मेरे फादर ने घर बनाया तो उस बिल्डिंग का नाम उन्होंने ज़रीन मंजिल रखा था। अच्छा। और वो मेरी माँ के नाम था। ठीक है। और उनसे पहले जितने मैंने अपनी फैमिलीज में देखे, तो जब भी हमारे घर के मर्दों ने घर बनाए तो वो उनके बीवियों के नाम थे। ठीक। अब नाम कर देने से वो घर हो भी नहीं जाता। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो सब कुछ नाम होता है लेकिन डोमिनेंसी जो है वो मर्द की रहती है, और उसको ये तासुर भी दिया जाता रहता होता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है या तुम्हारा है। बाज़ औक़ात डिपेंड ये भी करता है कि आप मटेरियलिस्टिकली बात कर रहे हैं या आप फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर आप फीलिंग्स की बात करते हैं कि ये मेरा घर है, तो आप फिर उसको ओन भी कर सकते हो और आप उसको हमेशा बना भी सकते हैं, चाहे वो आपके नाम ना हो। लेकिन अगर आप हिसाब किताब की बात कर रहे हैं और नोटों की और पैसों के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी एक औरत को अपना पूरा का पूरा घर बनाना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान जैसे माशरे में, क्योंकि हर औरत तो काम नहीं कर रही है और उसको लोन भी नहीं मिलता जिस आसानी से नौकरी में। हमारे अगर हम अपनी बात उसकी बात भी करें, उसको लोन मिलता भी है ना, इतना मिलता है कि वो बस एक दुबई का चक्कर लगा के आ जाए या शॉपिंग कर ले, उसमें घर नहीं बनता। घर नहीं बनता। हाँ, जो बड़े बड़े लोन है वो लेना जब भी मुश्किल है, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री बनानी होती है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट रखना कि हमारा कोई घर नहीं होता, ये आप अपनी माँ के घर से सुनते हुए आ रहे होते हैं। वहाँ से ये बात जब आपकी बच्चियाँ 17-18 साल की होती हैं, तो आपको ये अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें वहाँ से आती हैं कि मर के आना, कभी नहीं आना, ऐसे करके आना, तुम्हारा ये घर नहीं है, वहाँ जाके तुम ये काम करना। वहाँ जाओ तो कहते हैं कि तुमने यहाँ पे ही काम क्यों किया, अपने घर से क्या सीख के आई हो। तो उधर वो दिखती है कि मैं किस घर में पहले थी और अब ये, तो बीच में फंसी रह जाती है। बिल्कुल ट्रू। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर पेरेंट्स। वो आपको क्या पैराडाइम बनवाते हैं, क्या रेफरेंसेस देते हैं कि बेटा तुम्हारा ये भी घर है और जितना तुमने रच के जीना है इस घर में जियो, और उसके बाद जो तुम्हारा अगला घर होगा शादी के बाद वो तुम्हारा अपना घर होगा। अगर लड़कियां ये कॉन्सेप्ट बना लें कि वो हमारा घर नहीं है, तो वो कैसे वहाँ पे खुशी से रह सकती हैं? अच्छा, मुझे लगता है इस सारी इनसिक्योरिटी का जो मदावा कर सकता है ना, वो एक ही शख्स है, वो आदमी ही है। जैसे आपने बात की, मेरे घर में भी एग्जैक्टली ऐसा था कि जो घर था वो मेरी अम्मी के नाम था, और कभी कभी ऐसा होता था कि कभी अम्मी ऊपर नीचे चीज़ होती तो अम्मी कहती है मैं तुम सब लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी। तो हम अब्बू से कहते थे आपने नहीं इनको घर लेके दिया तो आपको भी निकालने की बात करी, तो हम मजाक मजाक में कहते थे। सो वो आदमी ही उसको सिक्योरिटी देता है। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे औरत जो है वो सिक्योरिटी देने वाली नहीं, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी सास हो, वो आदमी है। तो मुझे बताएं, जब हम पहले भी ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, क्या इस चीज़ में कोई बुराई है कि अगर माँ बाप या बच्ची अपने हक महर में अपनी सिक्योरिटी के तौर पे घर या कोई ज़मीन रखवाए? नहीं, ये बिल्कुल उसका राइट भी है और ये सेंसिबल बात भी है। और बल्कि लीगली भी आदमी अपनी वाइफ्स को या फीमेल जो भी उनकी फैमिली मेम्बर है उनको गिफ्ट इसलिए भी कर देते हैं ताकि टैक्स से बच जाए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर अ विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। और निकाहनामे में जो बातें लिखवाई जाती हैं वो लाइन काटने वाली, मतलब मैं डॉक्टर साहब से यही बात करी थी अभी ब्रेक में कि गुड और बैड का बड़ा स्टार्क एक है ना, ब्लैक एंड वाइट। अच्छी औरत वही है जो सैक्रिफिशियल गोट है, विक्टिम है, जो राइट्स मांगेगी या जो अपने बारे में कुछ लिखवाना चाहेगी, उसको तो आपने पहले ही कंडेम कर देना है। तो वो शायद शादी भी ना हो कि ये निकाहनामे में ऐसे और अच्छा बातें लिखवाने की बात ऐसी जो जरा सी भी खुद मुख्तार उनको लगे या जब अपनी राइट जानती हो, तो उसके आगे हम एक और टर्म इस्तेमाल कर देते हैं, आवारा। बहुत सारे टर्म्स एक्चुअली। यस, आवारा एक बोल के ये तो बड़ी आवारा अप्रोच से तो घर ही नहीं बसाना। हाँ, देखो, जब आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मैं आज का शौहर, आप मेरी बीवी, और स्टार्ट यहाँ से करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है आप वहाँ पे एक दूसरे के नाम को बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू कर दें। ठीक है ना? जो पहले के दौर में बिल्कुल अभी जमाना नहीं है ना, अभी दोनों खुद मुख्तार है। अगर इसी तरह लड़का जहेज की लाइन खड़ा कर दे 20-25, तो लड़की की भी हट जानी होती है। वो कहते हैं ये कैसा आदमी है कि ये तो लिस्ट बना के दे रहा है। और अगर लड़की को लड़की ये बोल दे कि मुझे जमीन दे दो या मुझे घर दे दो, लड़का भी तो बेचारा परेशान होगा ना कि यार ये भी
मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें टाइम के साथ अर्न की जाती हैं और ट्रस्ट के साथ मोहब्बत बढ़ती है। पहले दिन मोहब्बत नहीं होती, आपकी शादियाँ होती हैं, आपको 6 महीने तक तो समझ नहीं आता हुआ क्या है, ये आदमी इस शैम्पू को यूज़ कर रहा है, मैं यहाँ रखती हूँ, ये यहाँ पे फला चीज़ उठा के ले जाता है, ये आदि लड़की गंदा कर रही होती है, तो ये तो खूबसूरती है। अगर आप इस बीच में अगर आप जल्दबाजी करें और आप ज़मीनों की और घरों की बात करने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सुटेबल काम है। 1-2 साल गुजरते हैं, आप 2-4 हनीमून गुजार के अच्छे बुरे दिनों को साथ रहते हैं, बच्चे होते हैं, फिर ये टाइम आता है। आई थिंक दैट वुड बी टू अर्ली टू टॉक अबाउट ज़मीनें एंड जहेज़। मुझे ये लगता है, जो मैं अपने पेशेंट्स को भी काउंसलिंग करता हूँ, कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, तो उसके पीछे मत भागो, टाइम के साथ तुम्हें चीज़ें मिलेंगी और वो पेशेंस लोगों में ख़त्म हो गए। और ना मिले डॉक्टर साहब तो फिर दूसरे तरीके हैं, जाहिर सी बात है, फिर आप दूसरे तरीके हैं, आप बात करें। सबसे पहले आप बाकायदा प्यार से बैठ के बात करें कि भाई मैं तुमसे ये चाहती हूँ और ये मेरा हक भी है। अब ये बात करने का तरीका अगर आपको आता है तो आप करें, अगर आपको नहीं आता तो आप वकील की मदद ले लें। फिर एग्जैक्टली फिर वकील साहब हमारे साथ बैठी है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है याया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तमाम मेहमानों को सलाम और स्पेशली हमारे एवरग्रीन वजाहत भाई, इनको बहुत सलाम हो। और वजाहत भाई की खूबी है कि बहुत अच्छे और सादा अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं। मदिया, क्योंकि मेरी शादी को कुछ 27 साल हो चुके हैं, तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक्सेप्टेंस है ना, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़ी धूम धड़के से लड़की को लेके आते हैं, लेकिन उसको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, जब स्पेस देने का टाइम होता है तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमारे होता ही नहीं माशरे के अंदर। यकीनन अगर कोई औरत आई है आपके घर में, तो स्पेस देना हर एक का काम है। माँ को, बहन को, सबको समझना पड़ेगा कि ये नई मेंबर हमारे यहाँ आई है, लेकिन हमें क्या होता है कि हम उसका एलियन तस्वर कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि वो जो प्यार मोहब्बत गुर्ब पैदा नहीं होता। इसी तरह लड़की, जैसे वजाहत भाई ने कहा कि एक दिन में तो आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते ना, यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ, टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद आप अपने मियाँ को अपने हाथ में जिस तरह भी किए। और ये यकीनन मदिया एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर औरत अपना घर चाहती है, और ये मर्द को भी चाहिए कि वो तवज्जो करे घर के लिए, क्योंकि ये उस औरत की ख्वाहिश होती है कि मेरी एक डोमेन हो जिसमें मेरा राज हो। ये तो एक नेचुरल चीज है, और हमेशा ऐसे ही आजकल के दौर में जाहिर बात है आप जॉइंट फैमिली सिस्टम से टूटता जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन मेरा सवाल ये है मदिया, डॉक्टर साहब से और सब लोगों से, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि हम लोग इतने आजकल इतने पेशेंस की कमी हो गई है, ना घर वाले, ना बहू, ना सास, वो पेशेंस अख्तियार नहीं करती और जल्द से जल्द चीज चाहती है कि वो समझती है कि बच्चा मेरे लड़के को लड़की हाथ में लेके निकल जाएगी, और लड़की समझती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल के अपने शौहर को अलग लेके चल रहा हूँ। ये जो गैप है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह की, किस तरह आप बहू को समझाएंगे, किस तरह आप सास को समझाएंगे, ये मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। जी मेमुना जी, आप मुझे बताएं किस तरह बहू को समझाएं, किस तरह सास को समझाएं? अच्छा, देखें, अभी जैसे डॉक्टर वजाहत ने ये बात बोली कि इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि आपको घर चाहिए या वो प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें आप बाद में बात कर सकते हैं, या सब चीज़ उनके नाम हो भी जाए। और लेकिन अगर आप वो चीज़ एक लड़ाई झगड़े के थ्रू करते हैं, या आप वकील के थ्रू कर रहे हैं, या तो उस रिलेशनशिप में क्या है, आपको घर मिल गया, लेकिन देयर इज़ दिस लोनलीनेस, यू विल नॉट फील बिलोंग टू दैट होम। ओह, मैं बात कहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ऐसा है कि औरत का कोई घर नहीं होता, औरत चाहे जितनी मॉडर्न भी हो जाए, औरत चाहे जितनी इंडिपेंडेंट भी हो जाए। अभी हमारा एक केस आपके सामने ही है, हुमैरा असगर का केस। आप देखें कि घर वालों ने तो उसको एक तरह से अबैंडन कर दिया था, घर वाले तो उससे मिले नहीं। और मैं 2-3 दिन पहले ये सोची थी और मुझे इतना खौफ आ रहा था कि 10 को उसकी सालगिरह थी, अक्टूबर 2024 से लेके जुलाई 2025 तक 2 ईदें आ गई, किसी ने उसे कांटेक्ट नहीं किया, उसके कोई इतने अच्छे दोस्त नहीं थे जिसकी सालगिरह भी जाके उसको अप्रोच करते। मतलब हमारे तो दोस्त कहीं हमें पता हो कि हैं और 2-3 दिन से गायब हैं या हफ्ते से गायब हैं, तो हम घुस जाते हैं हर जगह पे रडार में कि जहाँ पे हो कि यहाँ पे उसका आना जाना था, जहाँ से उसकी खुशबू भी आ सकती है। बट उसका भी अगर वैसे देखें, हम ये बात कर रहे थे कि किराए का घर था, अपार्टमेंट था, उसके पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि वो नहीं दे पा रही थी, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम भी चल रही थी, और अपना घर था लाहौर में, और
अच्छे एरिया में उसका घर था, पॉश एरिया में, उसका मॉल्टर में उसका घर था, बट स्टिल शी वॉज होमलेस एंड शी वो अकेली गई। और मुझे कभी कभी होता है यार, रूह का भी कनेक्शन होता है कि 9 महीने शायद वो किसी ना किसी की माँ या बाप के ख्वाब में भी आई हो कि मैं परेशान हो के जाएं उसको देखने के लिए कि क्या हो गया है। बिल्कुल, देखें घर की जो हम बात कर रहे हैं, उनके पास तो जैसे आप बता रही हैं घर था और वो एक घर के अंदर ही मिली हैं, लेकिन आप लोनलीनेस देख रहे हैं कि किसी ने नहीं पूछा, जैसे आप कह रही हैं, मेड हो, कोई ड्राइवर हो या पड़ोसी हो, घर वालों ने, पेरेंट्स ने, कोई ऐसा नहीं है। मैं भी ये सोचती हूँ कि कोई लाइफ में ऐसा नहीं था कि जो ये सोचे कि यू नो कहाँ है। और द इंडस्ट्री शी वॉज वर्किंग इन, कभी प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप अप्रोच करते हैं ना किसी को, तो ये है होमलेसनेस, यू नो, दिस इज अटर लोनलीनेस, मतलब पीक ऑफ लोनलीनेस है कि जहाँ पे 10 months एंड शी इज़ नॉट इन द वर्ल्ड बट हर बॉडी इज़ इन हर होम, बट यू नो nobody was there. So this is like really sad, tragic. अच्छा, किरण खान भी, अस्सलाम वालेकुम। किरण हमारे सामने खड़ी। किरण कैसी हैं आप? मिजाज बखैर, हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी हैं। किरण, ये अभी जो आज हमारा टॉपिक भी है कि हमेशा से कहा जाता है कि जो औरत को हमेशा से एक इनसिक्योरिटी होती है कि उसका घर कोई नहीं है, और उसमें औरत का हाथ नहीं है, उसको इनसिक्योरिटी देने वाले लोग होते हैं। छोटी होती है, माँ बाप कहते बेटा यहाँ पे नहीं, अपने जब घर चली जाओगी ना वहाँ जाके कर लेना। अच्छा, जो भी अय्याशी वाली चीज़ होगी, जो फ्रीडम चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, अपने घर जाके कर लेना। तो और जब अगले घर जब ब्याह के जाती है, वहाँ पे कोई मसला होता है तो कहते हैं अच्छा तुम अपने घर से ये सीख के आई हो, तो फिर ये मैं किसके घर हूँ? मैं होटल में बैठी हूँ, रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। तो मतलब आपको वही ख़वातीन के दिन से अच्छा, मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से हूँ। वैसे तो मेरा ब्रॉटअप, मेरा माइंडसेट इसी हवाले से हुआ था कि यही सारी चीज़ें, पैसा जोड़ना है, अपना पैसा अपना होता है, और शौहर का पैसा भी अपना होता है, और पैसा जोड़ जोड़ कर ही अपना घर बनाओ। अच्छा, ये हमें लग रहा होता है कि शौहर का पैसा भी अपना होता है। हमें लग रहा, हमारी कोशिश फिर इसी पे लग जाती है ना कि वो करें। लेकिन ओवर द इयर्स ना मुझे थोड़ी सी ये समझ में आई कि ये जो अपना घर हो और अपना अगर घर नहीं है तो ये बहुत बड़ी एक इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी जो है ना, ये आपको ये नहीं होता कि दूसरा करेगा या दूसरे पे आपको शक है या डाउट है, आपको अपने ऊपर ही इतना भरोसा ही नहीं होता। आपको ना अपने अपीयरेंस पे आप लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है ख़वातीन को कि भाई हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी है। आपको अपनी इंटेलिजेंस पे इनसिक्योरिटी हो जाती है, आपको रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी हो जाती है, बहुत सारी कॉन्फिडेंस में आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो काम जो है ना वो आपने खुद पे करना है। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे कोई आपको सिक्योरिटी दे नहीं सकता। आपको घर भी मिल जाएगा ना, आपके नाम आपका शौहर कर भी देगा, तब भी अगर आप अंदर से इनसिक्योर है ना तो उसको कोई नहीं बदल सकता सिवाय आपके खुद। तो आपको अपने ऊपर ही काम करना है। नहीं, आई थिंक कि मेरा कुछ इस तरीके का अब माइंडसेट हो गया। मुझे अभी भी घर वाले बोलते हैं घर अपने नाम, घर अपना हो जाए, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ। तो मम्मी क्या करना है इसका, मतलब कि ये मेरे लिए वैसे भी ये मटेरियल चीज़ें जो है ना, मेरी इससे बहुत ज़्यादा मैं अटैचमेंट नहीं रहती है। तो मुझे ये होता है कि अंदर से अगर आप सिक्योर फील कर रहे हैं ना, आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, then nobody can. She's saying कि you are your home, coming back to yourself. यही तो नहीं है ना कि हम पूरी लाइफ आप जो है लड़कियों को ये सिखाते हैं, यू हैव टू सर्व दूसरे लोगों को, उसकी नीड्स, उनकी डिज़ायर, अपने इमोशन को सप्रेस करो, नहीं बोलो इस तरह, ये चीज़ नहीं बोलो, तो आप अपने आप से दूर हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि मेरी नीड्स क्या हैं। आप पूछें किसी भी औरत से, आप आज पूछेंगी ना कि आप ये बताएं कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है करने में, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है। 5 मिनट के लिए साइलेंस रहेगा, फिर शायद वो आपको कुछ बता सकें कि यू नो, लेकिन आप पूछो आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है करने में, वो फिंगर टिप्स पे होगा, फौरन बताएंगी। तो जो किरण कह रही हैं, ये कह रही यू नो कि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि यू नो कमिंग बैक टू योरसेल्फ। पहले आपने बिल्कुल सही की कि हाँ, कि आपका जो दिमाग है ना, उसके आपके दिमाग में आपके हस्बैंड, आपका बच्चा, ये प्रायोरिटी में चीज़ पड़े हैं, उनको क्या चीज़ खुशी दे रही, क्या आप वाकई आप खुद बहुत पीछे हैं। आपका इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का कोई कॉन्सेप्ट है। मेरे शो पे जैसे खवातीन आती है ना, वो कुकिंग एक्सपर्ट्स होती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करी, तो मैं उनसे पूछती हूँ, कहती बच्चों को ये पसंद है, शौहर को ये पसंद है, लेकिन आपने कब अपने लिए कोई खाना बनाया था? ये हम तो नहीं बनाते, बस जो बच्चे और शौहर को होता है वो।
तो ये मतलब आप ये देखें अपने आप को भूल ही गए। वाकई ऐसा ही है, चाहे जितनी मॉडर्न औरत भी आपको भूली भी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है डीजी खान से मेमूना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मेमूना क्या कहना चाहेंगी? जी आपको तो बहुत डेली आपको तो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। आप मेरे बेस्ट दोस्त हैं। हाँ बहुत शुक्रिया जी। मुझे लगता है शोहर का घर अपना होता है। शोहर का घर अपना होता है, कह रही हैं। जी 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 जी, क्योंकि हमारी जमीन कभी ये नहीं हुआ कि मेरा हमारे हम के 6 बहनें हैं। हाँ जी जी। तो फिर हमारे बाप ने ये कभी नहीं चाहते ये घर आपका नहीं है, तो माशाल्लाह ऐसा कभी कुछ सीन नहीं हुआ। अच्छा आपके मुझे लगता है शोहर का घर, क्योंकि वो घर मेरी वो ना अम्मी का नाम पे था ना। अच्छा जो आप लोगों का घर था वो आपकी अम्मी के नाम पे था? जी जो हाँ मेरा जो हम रहते थे शादी से पहले ना, जो आपके अब्बू ने बनाया था? हाँ जी जी वो वाला मेरे अम्मी के नाम पर। आपके अब्बू ने सिक्योरिटी ना आपकी अम्मी को वो चाहे, और उसके बाद आप कह रही हैं कि आपके अच्छा आपकी मियाँ ने जो कोई घर बनाया अभी, हाँ जी वो किसके नाम है? वो उनके नाम पर है। वो उनके नाम पे है। जी। अच्छा लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि आपको घर नहीं है, तो फिर मुझे लगता है शोहर का घर अपना होता है। चले चले बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत सी जगहों मैंने ये भी देखा है कि वो ख़वातीन जिनकी बेटियां होती हैं ना, वहाँ पे लोग जो हैं थोड़ा डरते हैं उनके नाम घर करने से। उनको होता है कि नहीं अगर हम करेंगे तो ऐसा ना हो कि इनके आगे से पीछे से घर वाले भी आ जाएं ख़वातीन के क्लेम करने के लिए भी हमें भी हिस्सा दो। तो ये भी बड़ा देखे हैं बेटियों वाली। हाँ डिसऑर्डर है कि ये कि घर अपने नाम हो। ये आधा सच लगता है कि घर अपना हो जाए, या मैं इसकी अगर मालिका बन जाऊं तो ये पूरा का पूरा शोहर और पूरा घर मेरा हो जाए। मैं आपको बताऊं अभी बात चल रही है तो मुझे अपने बचपन की बातें माँ बाप की याद आ रही हैं। मेरे बेशक बाप ने माँ के घर नाम बनाया, लेकिन मुझे अभी याद आया कि उन्होंने बड़ा गोल्ड बेचा था घर के लिए। उनके हिसाब का जो था पता नहीं कितने का था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इट वाज अ कन्वर्सेशन समवेयर। आई रिमेंबर आई वाज इन 14-15 और अम्मी ने बोला कि भाई ये गोल्ड है, इसको बेच देते हैं। पापा ने कहा ये है, पापा ने कहा ये चीजें आई हैं, मिल मिला के वो घर बनाना शुरू किया और वो घर बनना शुरू हुआ। और मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद वो घर तैयार हुआ, जो कि आज बहुत ज्यादा महंगा हो गया। अल्लाह का शुक्र कुछ हमारा फायदा है। अम्मी ने जो सोना बेचा, मैं ये तो मेरे शो के आगाज में बात की, ख़वातीन क्या करती हैं, कमेटियां डालती हैं, अपना सोना बेचती हैं कि एक जगह जो है ना, और वो भी सोच होती है मेरे मियाँ को थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा और मेरे बच्चों के लिए एक जगह हो जाएगी। देखो ना ये औरत की सेक्रीफाइस। और हमने माँ बाप को, अपने बाप को भी देखा कि वो कितना कुछ सेविंग के कॉन्सेप्ट में थे, और उसके बाद वो घर बनता है। अगर आज आप उस सच को आधा बना लें कि औरत के नाम घर था, औरत ने क्या सेक्रीफाइस किया, किस तरह उनकी मोहब्बत चढ़ी होगी तो सेक्रीफाइस दिया है ना। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, शादी मुबारक, ये लो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ तो टाइम हुआ होगा। तो ये बातें बड़ी कुर्बानी वाली हैं। ये जो बातें लोग आज बैठ के करते हैं ना कि औरत के नाम घर हो, ये सिर्फ हमारे कल्चर में ही है, हमारे यहाँ सोसाइटी में कि घर अपने नाम। अच्छा देखिए ना बाहर, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, बाहर वेस्ट में हमें मालूम है कि जब कभी लोग इसी वहाँ पे शादी नहीं करते कि शादी करेंगे तो पूरा फिर 50-50 बंटवारा होगा। तो फिर वहाँ पर होता है कि अगर हमने शादी कर ली तो उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर कल डिवोर्स होती तो मुझे उस औरत को आधा घर से हिस्सा देना होगा सारी प्रॉपर्टी में से, तो वो सिक्योर है।